हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखिल और आज की इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन से पार्ट 4 करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 56 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 56 से पहले जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमने पिछली वाली वीडियोस में कवर कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखो, ये जो क्वेश्चन है ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है और अलजेब्रा के जितने भी फॉर्मूले हैं, अगर आपको फॉर्मूले आते हैं आप इन क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर आपको अलजेब्रा के फॉर्मूले नहीं आते हैं तो आपको इनमें दिक्कत हो सकती है। तो देखो, ये सारी ट्रिक्स मैंने बनाई हैं। जितने भी इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारे इन्हीं ट्रिक्स पे बेस होंगे, यानी इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके सारी ट्रिक्स को भी समझा दूंगा और फॉर्मूले से भी इनको किस प्रकार से निकालते हैं उसके बारे में भी बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं इसकी पहली ट्रिक से। अब देखो, एग्जाम में कभी भी अगर इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है तो उसका डायरेक्ट आंसर लिख देंगे हम। डायरेक्ट आंसर क्या होगा? √k² - 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखो ऐसे क्यों करते हैं, सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को भी देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले थोड़ी देर के लिए मान लीजिए जो x है वो a है, इसको हमने a मान लिया, और जो 1/x है वो क्या है? वो b है, और हमें x - 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x हमने a माना है और 1/x हमने b माना है, तो ये क्या हो जाएगा? a + b ये हो गया और a - b ये हो गया। ठीक है, यानी हमें a + b की वैल्यू दी है और हमें a - b की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि किस फॉर्मूले में a + b और a - b दोनों एक साथ आते हैं। ठीक, तो एक फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रख के हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, देखो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें a - b की वैल्यू चाहिए, यानी हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इसको इधर लेके आएंगे, ठीक है, और इसको इधर लेके आएंगे। तो कितना हो जाएगा? ये a + b का होल स्क्वायर। इसको इधर लेके आएंगे तो देखो ये प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -4ab हो जाएगा। अब ये माइनस में है, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या होगा? a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें a - b की वैल्यू चाहिए तो जो ये स्क्वायर है इसको भी इधर पलट दो, तो क्या हो जाता है? स्क्वायर का उल्टा हो जाता है, यानी 2 का क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक, तो 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम? रूट लिख सकते हैं। इसका मतलब a - b की वैल्यू क्या आएगी? a + b का होल स्क्वायर -4ab और पूरे का रूट हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे जो हमने a माना था और जो b माना था उसकी वैल्यू रख दो। देखो, a हमने x माना था तो यहाँ पे x हो जाएगा, माइनस b हमने 1/x माना था तो यहाँ पे 1/x हो जाएगा। बराबर में होगा रूट में a है x + b है 1/x, इसका होल स्क्वायर -4 × a है x b है 1/x, तो यहाँ पे 1/x होगा। इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? देखो, x + 1/x की वैल्यू हमें दी है, यहाँ पे कितना है? k है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये k का स्क्वायर -4, तो इसका क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा, यानी x - 1/x की वैल्यू हमने निकाल दी। कितना है? k² - 4 का रूट, जो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। इसका मतलब एग्जाम में जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हमें मिलता है तो हम ये 2 स्टेप छोड़ देंगे। ठीक है, ये दोनों स्टेप हम छोड़ देंगे, डायरेक्ट इसमें फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। देखो, यहाँ पे k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। जो क्वेश्चन में वैल्यू दी होगी यहाँ पे k² की वैल्यू रख देंगे और आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पे माइनस होगा तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये माइनस होगी, और अगर यहाँ पे प्लस होगा तो ये वाली जो वैल्यू होगी यहाँ पे क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। बाकी फॉर्मूला सेम है, केवल प्लस और माइनस का फ़र्क है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब देखो, इसमें कुछ और चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अगर किसी क्वेश्चन में x⁴n अपॉन 1/x⁴n इस प्रकार से भी हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर कहीं पे दिया हो x⁴n + 1/x⁴n बराबर के, यानी ये जो पावर है ये अगर सब में सेम दी हो, यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है, तो ये वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे माइनस वाला है तो ये वाला हमारा आंसर होगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है। देखो, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि x⁴99 + 1/x⁴99। देखो, यहाँ पे पावर सेम है, यहाँ पे भी पावर सेम है। ठीक है, तो ये माइनस वाला साइन है तो माइनस वाला कौन सा होगा? ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, यानी इसमें यूज़ करेंगे हम √k² - 4 को, और k की वैल्यू हमें दी है किसके बराबर है? 5 के बराबर है, यानी 5 का स्क्वायर होगा 25 - 4, इसका होल में रूट हो जाएगा, तो यानी कितना होगा? ये √21 हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर ये वाला क्वेश्चन दिया होता, यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वैल्यू सेम है, 108 है, यहाँ भी 108 है। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू हो सकती है।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस है यानी कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, ये प्लस वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, के की वैल्यू कितनी है 10 है, तो 10 का स्क्वायर प्लस 4 यानी 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 प्लस 4 यानी रूट 104 हमारा आंसर होगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, और यहाँ पे अगर प्लस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। बाकी फार्मूला दोनों में सेम टू सेम वैसा ही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे पावर अगर 100 है तो यहाँ भी पावर 100 होनी चाहिए, यानी पावर सेम होनी चाहिए। जितनी पावर यहाँ है उतनी ही पावर यहाँ पे होनी चाहिए, तब हम इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो एक फार्मूला आपको ये ध्यान रखना है। अब देखो दूसरे फार्मूले की तरफ जाते हैं। देखो अगर कोई क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, यानी यहाँ पे देखो यहाँ पे तो पावर 1 है बट यहाँ पे पावर क्या हो गई पावर 2 हो गई, तो उसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखो उसका हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे के स्क्वायर प्लस माइनस 2, ठीक है। इसको भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखो क्या होता है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इसको a मान लो और 1/x को b मान लो, ठीक है। देखो यहाँ पे प्लस का मान लीजिए, हमें प्लस का लेते हैं अभी हम प्लस का ही लेंगे, माइनस वाला बाद में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो x हमने क्या माना है, x हमने a माना है, यानी ये है x का स्क्वायर, यानी किसका स्क्वायर है ये a का स्क्वायर है। इसी प्रकार से देखो 1/x का स्क्वायर है, देखो एक का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो एक ही होता है, तो क्या होगा ये एक का स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1/x हमने क्या माना है b माना है, तो ये हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन है प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो गया a प्लस बी और ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें ऐसा फार्मूला देखना है जिसमें a प्लस बी भी हो और जिसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी हो। तो कौन सा फार्मूला होता है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम इसमें यूज करेंगे। अब देखो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, यानी हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा माइनस 2ab हो जाएगा, ठीक है, बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अब देखो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है x, तो यहाँ पे x रख दो, प्लस b की वैल्यू है 1/x, तो यहाँ पे 1/x रख देंगे, इसका होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1/x बराबर हो जाएगा a की वैल्यू है x, तो x का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है 1/x, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर या 1/x का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमें दी है किसके बराबर है, k के बराबर है, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 2। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमें इस प्रकार से, अगर हमें यहाँ पे प्लस दिया हो, यहाँ पे अगर हमें प्लस दिया हो और यहाँ पे भी हमें प्लस दिया हो, तो हम क्या करेंगे, उसका डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे के स्क्वायर माइनस 2। देखो क्या होगा के स्क्वायर माइनस 2। अब देखो प्लस माइनस मैंने क्यों रखा है कि अगर यहाँ पे माइनस दिया होता, देखो ये हमने प्लस में सॉल्व करा, अगर यहाँ पे माइनस दिया होता तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे प्लस वाला लगता। अब देखो प्लस और माइनस में आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखो आपको अगर 3 चीज़ आप याद रखते हैं तो आप कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन में प्लस और माइनस में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो 3 चीज़ें आपके कौन कौन से ध्यान रखते हैं, देखो कहीं पर अगर प्लस और प्लस हो तो वो माइनस होगा, ठीक है। कहीं पर माइनस और प्लस हो या प्लस या माइनस हो तो वो क्या होगा, वो प्लस होगा, ठीक है। और कहीं पे अगर माइनस और माइनस होता है तो वो होगा प्लस। देखो वैसे नॉर्मली प्लस और प्लस प्लस होता है, बट इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि प्लस और प्लस माइनस, माइनस और प्लस प्लस और माइनस प्लस। अगर आपको ये चीज़ें ध्यान रहती हैं तो आप कभी भी प्लस या माइनस में नहीं फंसेंगे, ठीक है। देखो फॉर्मूला तो आपको याद हो जाएगा, क्या होगा के स्क्वायर प्लस माइनस 2, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो कहाँ पे प्लस यूज होगा और कहाँ पे माइनस यूज होगा, उसको हम किस प्रकार से देखेंगे। देखो प्लस और प्लस का क्या बोला मैंने, माइनस होगा, यानी अगर यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे भी प्लस होगा तो यहाँ पे कौन सा यूज होगा, माइनस वाला यूज होगा, ठीक। अगर यहाँ पे माइनस वाला यूज होगा और यहाँ पे प्लस वाला यूज होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, तो हम प्लस यूज करेंगे। अब देखो इसमें यहाँ पे माइनस नहीं हो सकता, माइनस क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो यहाँ पे भी प्लस आ रहा है। और जब हम a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तब भी यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, यानी यहाँ पे तब भी प्लस आता है। तो जब भी स्क्वायर वाला इस प्रकार से बनेगा तो ये हमेशा प्लस ही होगा, ये कभी भी माइनस नहीं होगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक। अब देखो इसमें तीसरा फार्मूला ये वाला है, इसको हमें किस प्रकार से अप्लाई करना है। अब देखो इसको थोड़ी देर के लिए a मान लो, ठीक। यहाँ पे मान लीजिए अभी प्लस लेते हैं, इसको b मान लो, तो a प्लस बी हो गया, ये होगा a यानी a क्यूब प्लस ये होगा b क्यूब,
इसमें भी थोड़ी देर के लिए प्लस लेते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी और ए क्यूब प्लस बी क्यूब जिस फॉर्मूले में होंगे, सबसे पहले तो हमें वो फार्मूला देखना है। कौन सा फार्मूला है? ये वाला फार्मूला है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये वाला फार्मूला इसमें अप्लाई होगा, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, इसको हम इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है, बराबर में होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक। अब देखो यहाँ पे वैल्यू रख दो, क्या होगा, देखो a प्लस बी की वैल्यू डायरेक्ट रख दो, यहाँ पे k है तो यहाँ पे k रख देंगे, यानी k क्यूब माइनस 3, a की वैल्यू है x, ठीक है, 3 इंटू एक्स इंटू बी की वैल्यू है 1/x, तो 1/x रख दो, और a प्लस बी की वैल्यू हमें पता है k है तो यहाँ पे k हो जाएगा, ठीक है। और a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू हमें निकालनी है, या यहाँ पे वैल्यू भी रख सकते हैं, यहाँ पे होगा x और यहाँ पे होगा 1/x का क्यूब, ठीक। तो यहाँ पे हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे होगा k क्यूब माइनस 3k बराबर होगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकाल दी हमने, किसके बराबर आ रही है, k क्यूब माइनस 3k, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक। अब देखो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे हमेशा ही जो स्क्वायर होता है वहाँ पे हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, बट इसमें प्लस और माइनस हो सकता है। क्यों हो सकता है? देखो a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, देखो यहाँ पे प्लस आ रहा है, बट a माइनस बी क्यूब के केस में क्या आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अब देखो प्लस और माइनस किस प्रकार से हम देखेंगे, देखो 3 चीज़ें मैंने बोली थी कि अगर प्लस प्लस होगा तो माइनस होगा, प्लस माइनस होगा तो वो क्या होगा, प्लस होगा, माइनस माइनस होगा तो वो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और क्यूब के केस में हम ये देखेंगे कि अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे भी प्लस होगा, देखो यहाँ पे प्लस आ रहा है तो यहाँ पे भी कितना आ रहा है, प्लस आ रहा है, ठीक। तो प्लस और प्लस मैंने क्या बोला था, माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे भी माइनस होगा, ठीक। तो माइनस और माइनस, तो यहाँ पे माइनस और माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस और माइनस, मैंने बोला था प्लस आएगा तो यहाँ पे प्लस वाला आएगा, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यानी ऐसे अल्टरनेट साइन नहीं आएंगे कि अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस हो सकता है, ऐसे नहीं होगा, ठीक। हमें क्या ध्यान रखना है इसमें कि अगर यहाँ पे प्लस आ रहा है तो यहाँ पे भी प्लस आना चाहिए, और यहाँ पे माइनस आ रहा है तो यहाँ पे भी माइनस आना चाहिए, ठीक है। यानी फॉर्मूला किस प्रकार से बनेगा, फॉर्मूला इस प्रकार से बनेगा कि अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे भी माइनस होगा और ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, ठीक। क्योंकि माइनस और माइनस क्या बोला था मैंने, प्लस होगा, तो यहाँ पे प्लस वाला यूज़ होगा, और अगर प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा यूज़ होगा, प्लस, और प्लस के लिए कौन सा यूज़ होगा, माइनस यूज़ होगा, तो यहाँ पे हमने माइनस कर दिया इसको, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखो अगला फार्मूला कौन सा है, अगला फार्मूला है ये वाला, यानी इसकी पावर में कितना है, 4 है, ठीक है। तो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, अब देखो यहाँ तक तो हमने फॉर्मूले का यूज़ करके इनको सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो x की पावर 4 का तो कोई फार्मूला नहीं होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, देखो 2 और 2 में ब्रेक कर सकते हैं, यानी 2 गुणा 2 करके हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। इसका मतलब जो स्क्वायर का फार्मूला होगा इसी का यूज़ करके हम क्या निकालेंगे, इसको निकालेंगे। तो इनको कैसे निकाल सकते हैं, देखो सबसे पहले हम इसके लिए निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए निकालेंगे, तो देखो एक स्क्वायर के लिए कौन सा फार्मूला होता है, ये वाला होता है, यानी k स्क्वायर प्लस माइनस 2 का फार्मूला होता है, ठीक। तो पहले के लिए जब हम निकालेंगे तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब देखो जब हम दूसरे के लिए निकालने जाएंगे तो इसको हम k मानेंगे, ठीक है। यानी पहली कंडीशन में जो हमें यहाँ पे k दिया होता था तो उसको हम k मानते थे, दूसरी कंडीशन में क्या k मानेंगे हम, जो हमने ये वाली वैल्यू निकाली उसको हम k मान लेंगे, ठीक है। अब देखो k और k दोनों जगह हो गया तो उसमें हम कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम n मान सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमने n मान लिया, इसका मतलब इसकी वैल्यू अब क्या होगी, यानी जहाँ पे k है वहाँ पे n हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, n की वैल्यू रख देंगे, n की वैल्यू क्या है, ये है, यानी k स्क्वायर प्लस माइनस 2n की वैल्यू है, और n का स्क्वायर यानी इसका भी स्क्वायर होगा, और प्लस माइनस क्या होगा, 2 होगा, यानी जो चीज़ हमने यहाँ पे निकाली वही हमने इसको फार्मूला बना दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, यानी प्लस माइनस होगा। और प्लस माइनस का मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे प्लस और प्लस होगा वहाँ पे माइनस, जहाँ पे प्लस माइनस होगा वहाँ पे प्लस, जहाँ पे माइनस माइनस होगा वहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, ठीक। तो इस प्रकार से ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से देखो जब पावर 5 होती है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, देखो पावर 5 होगी मतलब क्या कर सकते हैं हम, 3 + 2 में इसको तोड़ सकते हैं, ठीक।
3 + 2 में तोड़ने का मतलब क्या है कि क्यूब का फॉर्मूला भी इसमें यूज़ होगा और स्क्वायर का फॉर्मूला भी यूज़ होगा। बट हमें यूज़ कैसे करना है, इनको आपस में गुणा करना है, यानी ऐसे करना है कि 3 का जो फॉर्मूला होगा उसको और जो 2 का फॉर्मूला होगा उसको आपस में गुणा कर देना है, और माइनस जो हमने स्टार्टिंग में यानी ये जो k की वैल्यू है उसको माइनस कर देंगे। तो जैसे हमने फॉर्मूला देखो 2 का फॉर्मूला ये है और 3 के क्यूब का फॉर्मूला ये है, तो इनको आपस में गुणा किया और उसके बाद माइनस k, यानी जो वैल्यू यहाँ पे दी होगी उसको माइनस कर देंगे। ठीक, x की पावर 5 के लिए ये करेंगे। इसी प्रकार देखो जब पावर 6 होती है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्क्वायर वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, यानी ये जो फॉर्मूला है इसको यूज़ करेंगे, और उसके बाद जो क्यूब वाला फॉर्मूला है इसको यूज़ करेंगे। देखो स्क्वायर वाला फॉर्मूला जब हम यूज़ करते हैं तो क्या हो जाता है, k² + -2 हो जाता है। ठीक है, अब देखो क्यूब वाले फॉर्मूले के लिए क्या करेंगे हम, जो क्यूब का k होगा वो हम क्या लेंगे, इसको लेंगे, यानी देखो स्क्वायर वाला तो इसके k को लेंगे हम, बट क्यू वाला जो k होगा वो इसको लेंगे। तो यहाँ पे k, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ भी k है यहाँ भी k है, तो इसको हम n मान सकते हैं। ठीक, तो क्यूब के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है, तो जहाँ पे k है वहाँ पे n ले लो, तो ये हो जाएगा n³ + -3n हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो मान लीजिए जहाँ पे k है वहाँ पे 2 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले किसके लिए सॉल्व करेंगे, हम स्क्वायर के लिए सॉल्व करेंगे, तो k की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, 2 रख देंगे। ठीक, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो प्लस या माइनस में से कौन सा आएगा, देखो यहाँ पे अगर प्लस होता और यहाँ पे भी प्लस होता तो उस कंडीशन में प्लस और प्लस यानी माइनस लेते, तो यहाँ पे भी हम माइनस लेते। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे -2 लिख दो, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 - 2, यानी ये कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, तो ये 2 हो गया, तो इसको हम क्या मानेंगे, अब इसको हम क्यूब के लिए k मानेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर आए, ये वैल्यू अलग भी आ सकती है, तो इसको हमने k मान लिया, या इसको हमने यहाँ पे k या n कुछ भी मान सकते हैं, तो यहाँ पे हम n मान सकते हैं। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो, देखो 2 का यानी n की वैल्यू 2 मानी है तो इसका क्यूब होगा, तो 2 का क्यूब +-3 × 2 हो जाएगा, तो 2 का क्यूब होता है 8, और यहाँ पे प्लस या माइनस यानी माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस था तो यहाँ पे भी माइनस होगा, तो यहाँ पे -3 दूनी 6, तो 8 में से 6 गया कितना होगा, 2 हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इनको सॉल्व करना है। देखो एग्जाम में इससे ज़्यादा हमें पूछा नहीं जाता, बट अगर पूछा जाएगा तो इस प्रकार से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। और प्लस माइनस के लिए क्या करेंगे, प्लस माइनस के लिए हमेशा इन तीनों का यूज़ करेंगे। अब देखो ये सारे फॉर्मूला देखने के बाद हम बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता है, जब स्क्वायर होता है तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रख के डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो प्लस और माइनस के लिए क्या करेंगे, 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो ये माइनस और प्लस आगे पीछे हो सकते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, प्लस होती है, यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो k की वैल्यू हमें दी है कितना है, 2 है, यानी 2 का स्क्वायर + 2, तो कितना होगा, 4 + 2 यानी 6 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, ए वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें हमें क्या निकालना है, देखो क्यूब की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो क्यूब के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, क्यूब के लिए ये वाला फॉर्मूला बताया था। ठीक है, और प्लस माइनस के लिए मैंने 3 चीज़ें आपको बताई थी। तो इसमें क्या है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस और प्लस का क्या होगा, माइनस, यानी यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, माइनस यूज़ करेंगे। ठीक, k की वैल्यू हमें क्या दी है, k की वैल्यू है 5, यानी क्या हो जाएगा, ये 5 का क्यूब -3 × 5 हो जाएगा। 5 का क्यूब होता है 125 माइनस 5 दिए 15। ठीक है, तो 125 में से 15 माइनस करेंगे तो आएगा 110, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन दिया है a की पावर 4, इसमें पावर क्या दी है, पावर 4 दी है। ठीक है, तो 4 के लिए मैंने कौन सा फॉर्मूला आपको बताया था, ये वाला फॉर्मूला बताया था। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस और प्लस का क्या बताया था मैंने, माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी माइनस होगा और यहाँ पे भी माइनस होगा। देखो ये प्लस और माइनस होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, देखो k की वैल्यू क्या दी है, k की वैल्यू है 6, तो यहाँ पे 6 रख दो, यानी 6 का स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो 36 - 4 कितना होगा, 34 का स्क्वायर -2। 34 का स्क्वायर कितना होता है, 1156।
ठीक है। और अगर आपको स्क्वायर निकालना नहीं आता है तो मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो 1156 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा, ये 1154 हो जाएगा। यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्यूब दिया है, तो क्यूब के लिए मैंने क्या बोला था कि अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे भी प्लस का साइन होगा, और अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी माइनस का साइन होना चाहिए। बट यहाँ पे अल्टरनेट साइन है, इसका मतलब क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये जो प्लस है इसको माइनस में कन्वर्ट करेंगे। और माइनस में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला बताया था कि x प्लस 1/x बराबर k अगर कहीं पे हो, और इसको अगर हमें x माइनस 1/x में कन्वर्ट करना है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, अंडर रूट के स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो माइनस और 4, ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो। देखो k की वैल्यू है √13, तो यहाँ पे हो जाएगा √13 का स्क्वायर माइनस 4, और होल में अंडर रूट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 और माइनस 4 करेंगे तो कितना होगा, √9 हो जाएगा, और √9 की वैल्यू होगी 3। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो यहाँ पे हम माइनस कर सकते हैं और यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 3। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, देखो ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो फार्मूला मैंने कौन सा बताया था, ये वाला फार्मूला बताया था। ठीक है, कि अगर माइनस होगा तो यहाँ पर भी क्यूब में माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, देखो माइनस और माइनस है तो माइनस और माइनस यानी प्लस वाला साइन आएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे प्लस वाला साइन आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी, यहाँ पे आ गई था 3। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस 3 × 3, तो यहाँ पे होगा 27 + 9, तो कितना हो जाएगा, ये 36 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, इसको हमें सॉल्व करना है। देखो इसको किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, देखो इसमें क्या है, स्क्वायर है और इसमें क्या है, क्यूब है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये किसी भी फॉर्मूले से मैच नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम जैसे नॉर्मली इसको फॉर्मूले द्वारा सॉल्व करते हैं उस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर। ठीक, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2b का होल क्यूब, क्योंकि जब हम स्क्वायर को खोलेंगे तो 4b स्क्वायर होगा, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे भी अगर हम क्यूब को खोलेंगे तो कितना होगा, 8b क्यूब हो जाएगा, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 2b को हम क्या मान सकते हैं, 2b को हम a मान सकते हैं और 1/b को हम b मान सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐसे फॉर्मूले देखने हैं जिसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, और ऐसे फार्मूला देखना है जिसमें a क्यूब प्लस बी क्यूब हो। ठीक है, तो देखो दो फार्मूले होते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक दूसरा क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो इसमें देखो एक सिमिलैरिटी देख रहे होंगे, a प्लस बी यहाँ पे भी है और a प्लस बी यहाँ पे भी है, यानी इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें दी है, किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो कितना हो जाएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमें दी है 2 है, तो यहाँ पे 2 रख दिया हमने, प्लस 2 × ab, a हमने क्या माना है, a माना है 2b, तो यहाँ पे × 2b कर देंगे, इंटू b हमने क्या माना है, 1/b, तो यहाँ पे 1/b हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना होगा, ये हो जाएगा 2 + 2 दूनी 4। ठीक, तो ये स्क्वायर है तो इसको इधर लेके आओ, तो a प्लस बी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना होगा, रूट में 6 हो जाएगा, यानी a प्लस बी की वैल्यू हमने निकाल दी, कितना है, √6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वैल्यू रख के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, a प्लस बी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी। अब देखो इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, √6, तो यहाँ पे हो जाएगा √6 का होल क्यूब बराबर, ये हमने निकालना है a क्यूब प्लस b क्यूब हमें निकालना है, प्लस 3 × ab, a की वैल्यू है 2b इंटू यहाँ पे 2b हो जाएगा, इंटू b की वैल्यू है 1/b, तो यहाँ पे 1/b हो जाएगा, और a प्लस बी की वैल्यू हमें दी है किसके बराबर है, ये हमने निकाली यहाँ पे √6, तो यहाँ पे √6 लिख दो। देखो इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो √6 का क्यूब है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √6 का स्क्वायर और √6 लिख सकते हैं, क्योंकि जब बेस सेम हो तो घातों को आपस में जोड़ सकते हैं, तो 2 + 3, यही कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, बराबर होगा। अब देखो बराबर क्या है, इसको इधर लेके आओ तो कितना होगा, ये 3 दूनी
6, तो यहाँ पे 6 यानी ये प्लस में था तो -6 और √6 ये है तो √6 हो जाएगा, बराबर होगा a³ प्लस b³। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी 6, तो ये होगा 6√6 माइनस 6√6, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना होगा 0। तो a³ प्लस b³ की वैल्यू हमने निकाल दी, कितना है 0 है। और a हमने क्या माना था, a माना था हमने 2b, तो यहाँ पे 2b का क्यूब प्लस b हमने माना था 1/b, तो इसका क्यूब होगा, यानी इसको लिख सकते हैं 8b³ प्लस 1/b³। ठीक है, तो इसी की वैल्यू हमने निकालनी थी, कितनी आई 0 आई, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, ए वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। देखो ये जो क्वेश्चन है ये सारे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तो मैं इनकी वैल्यू डायरेक्ट लिखूंगा, बट जब हम रेशियो और प्रोपोर्शनल में जाएंगे तो तब हम इनके कॉन्सेप्ट को ढंग से समझेंगे कि किस प्रकार से हम इनको बनाते हैं। ठीक है, तो अभी तो डायरेक्ट समझ लिए। देखो इनको, ये सारे अनुपात वाले क्वेश्चन है, तो यहाँ पर लिख दीजिए A/B/C, यानी जो ऊपर है वही हमने अनुपात में लिख दिया। ठीक है, बराबर में होगा, अपॉन में 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम 3 लिख देंगे, यानी इसका उल्टा कर देंगे, तो ये है 1/3, तो 1/3 का उल्टा कितना हो गया, 3 हो गया। अनुपात b कितना है, 1/4 है, तो इसका 4 हो जाएगा। अनुपात c कितना है, 1/7, तो इसका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी a की वैल्यू हो गई 3, b की वैल्यू हो गई 4 और c की वैल्यू हो गई 7। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो। a की वैल्यू है 3, तो 3 प्लस b है 4 और c है 7, बटे में कितना होगा c की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो बटे में 7 हो जाएगा। तो 7 और 4 11 और 3 कितना होगा 14/7, तो इससे ये कैंसिल कितना होगा 2, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, ए वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से देखो इसमें किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब देखो बट्टे का मतलब क्या होता है, बट्टे का मतलब ही अनुपात होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A/B बराबर 6/7। तो a की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू हो गई 6 और b की वैल्यू हो गई 7। ठीक है, तो a बराबर हो गया 6 और b बराबर हो गया 7। या इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, जो ऊपर वाला होता है उसका मान ऊपर वाली संख्या के बराबर होता है और नीचे वाले का मान नीचे वाली संख्या के बराबर होता है। तो a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू 7, तो यहाँ पर वैल्यू रख दो, कितना होगा 6 प्लस 2 इंटू b की वैल्यू है 7, तो 7 रख दिया, और a है 6 माइनस 3 इंटू 7, तो कितना होगा ये 7 दूनी 14 और 6 कितना होगा 20, बट यहाँ पे कितना होगा 6 माइनस 7 ही कितना होगा 21 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये होगा 20/-15। ठीक है, अब देखो इसको 5 से काटेंगे तो यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा 3। ठीक है, और यहाँ पे माइनस अपॉन में है तो माइनस से गुणा कर दो, तो ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं -4/3, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो ऊपर वाला का ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली का नीचे वाली संख्या, यानी x बराबर होगा 1 और y बराबर होगा 3। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 1 का स्क्वायर यानी 1 ही होगा, प्लस y स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 हो जाएगा, अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो कितना होगा ये 10/-8 हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल कर दो, 2 से काटेंगे, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 4 होगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी -5/4 लिख सकते हैं, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से देखो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। अब देखो ऊपर वाला का ऊपर वाली संख्या और नीचे वाला का नीचे वाली संख्या, तो x की वैल्यू आ रही है 3 और y की वैल्यू आ रही है 2। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, कितना होगा 2 गुणा x स्क्वायर यानी 9 प्लस 3 गुणा y स्क्वायर यानी 3 ठीक है, अपॉन में 3 गुणा x स्क्वायर कितना होगा 3 × 9 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणा y का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा। अब देखो 9 दूनी 18 और 3 चक्कू कितना होगा +12 हो जाएगा, बटे में कितना होगा 9 × 27 27 माइनस 60 दूनी 8। ठीक है, 18 और 12 कितना होगा ये 30 होगा और बटे में कितना होगा ये 19 होगा। ठीक है, तो 30/19 यानी डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या कर दो, ये y को नीचे लेके आओ, तो ये होगा x/y बराबर होगा 5/8। ठीक, तो ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले का नीचे वाले के साथ, यानी x बराबर होगा 5 और y बराबर होगा 8। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, कितना होगा 5 + 5/8 + 8। ठीक, तो 10/16 होगा,
यानी 5/8 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इसको भी करेंगे। देखो यहाँ पे x की वैल्यू होगी 4 और y की वैल्यू होगी 5, तो ये होगा 4/7 प्लस 2 गुणा y की वैल्यू है 5 माइनस x की वैल्यू है 4/2 गुणा y की वैल्यू है 5 प्लस x की वैल्यू है 4। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 4/7 प्लस 5 दूनी 10 माइनस 4, तो कितना होगा यहाँ पे 6/5 दूनी 10 प्लस 4 कितना होगा 14 हो जाएगा। अब देखो हर समान नहीं है, तो सबसे पहले हर समान करेंगे, तो इसको 2 से गुणा करेंगे, तो ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखो हर समान हो गए, तो यहाँ पे 14 होगा, 4 दूनी 8 और 6 कितना होगा 14, यानी इससे ये कैंसिल क्या होगा 1 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, सी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो नीचे वाले नंबर है इसको इधर गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा ये 2a प्लस b बराबर होगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू a प्लस 4b हो जाएगा। ठीक है, तो इसको गुणा कर दो, कितना होगा ये 3a प्लस 3 चक्कू 12b हो जाएगा। ठीक, 2a प्लस b की वैल्यू, अब देखो a वाले को अलग करो और b वाले को अलग कर दो, तो इसको यहाँ लेके आएंगे तो कितना होगा ये 2a माइनस 3b बराबर होगा 12b, और इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस b हो जाएगा, तो ये होगा माइनस a 1a बराबर होगा 11b। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, इसकी वैल्यू a की वैल्यू इस पर जाती है और b की वैल्यू इस पर आती है। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो वैसे ही कन्वर्ट कर दो। इसको क्या करेंगे, ये जो b है इसको नीचे लेके आओ और ये जो -1 है इसको यहाँ लेके आओ, तो ये हो जाएगा a/b बराबर होगा 11/-1। तो a की वैल्यू क्या होगी, ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले का नीचे वाले के साथ, तो a की वैल्यू आ रही है 11 और b की वैल्यू आ रही है -1। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, कितना होगा 11-1/11-2, तो कितना होगा ये 10/9 हो जाएगा। यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाकी के जो क्वेश्चन हैं उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।